से आपको डिवाइड कर देना है और आपका नया आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सा आपको अप्रोच लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन तो सबको आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, बट आप कितनी जल्दी उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं और बिल्कुल सही, वो मैटर करता है। ठीक है, और वो चीज़ होगी प्रैक्टिस से, आपकी कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सतत 5 संख्याओं का योग 270 है, दूसरी और 5वीं संख्या का योग क्या होगा? तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था और ये टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवा चुका हूँ। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, सिर्फ मैथ की स्पेशल प्लेलिस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके आर्मी के एग्ज़ाम के ही रिलेवेंट हैं। ठीक है, तो देखिएगा सतत 5 संख्याओं का औसत है 200, योग है 270। अब मैं यहाँ पे 5 डंडे लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए कुल संख्याओं का योग है 270 और इसको मैं अगर कुल संख्याओं से भाग करूँगा, यानी कि जो कि 5 हैं, तो वो कितना आएगा? 5 पंजे 25 और 5 चौके 20। ठीक है, तो वो 54 आएगा। अब ये 54 क्या आया आपको ये समझना है। ठीक है, अब आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्याओं का जोड़ और नीचे हम उसको सभी संख्याओं से भाग करते हैं, यही होता है ना। तो यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ आपको दे रखा है और नीचे हमने सभी संख्याओं से भाग कर दिया 5 से, तो ये आपका 54 क्या आया है? ये आपका एवरेज आया है। अब क्योंकि ये एवरेज आया है तो एवरेज क्या होगा? संख्याओं के बीच में गिरेगा जाके, तो यानी कि जो तीसरी संख्या होगी ये मिडल पॉइंट, तो ये मिडल ही तो एवरेज होगा। तो ये 54 जो है ये हमारा क्या हो गया? एवरेज हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको दे रखा है सतत 5 संख्याएं, सतत मतलब लगातार 5 संख्याएं हैं, तो इससे पहली संख्या क्या होगी? फिर 53 होगी। ठीक है, हमको दूसरी संख्या और 5वीं का योग बोला है, तो दूसरी संख्या हमारी 53 आ गई। ठीक है, ये हमारी 55 है और सबसे लास्ट वाली संख्या हमारी क्या होगी? 56 होगी। तो दूसरी और 5वीं संख्या का जो हमको योग बताना है, तो योग कर दीजिए। 6 और 3 9, 5 और 5 10, तो 53 और 56 का हम योग करेंगे तो 109 आएगा। ठीक है, और ऑप्शन बी ही आपका 109 है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उम्मीद करूँगा आपने अच्छा आंसर दिया होगा। और देखिए बताना भूल गया, कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठना। ठीक है, यहाँ पे मैं लेक्चर नहीं दे रहा, ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है। पहले खुद सॉल्व कीजिए, बाद में मेरे आंसर के साथ आंसर मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर तो मैं बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूँ, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं, तो जाकर देख लेना। तो देखिएगा 100 तक की विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से भाग नहीं होती। ठीक है, जो 2 से भाग नहीं होती। तो पहली विषम संख्या होगी 1, दूसरी कौन सी होगी? 3 होगी, तीसरी होगी 5 7, ऐसे ही करते करते जो आखिरी विषम संख्या होगी वो क्या होगी? हमारी 99 होगी। ठीक है, तो ये विषम संख्याएं होगी। अब इनका औसत आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है? आप इन सबको जोड़ेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, ऐसे ही करते करते सबको जोड़ते चले जाएंगे। फिर आपकी जितनी संख्याएं हैं आप उससे उसको भाग करेंगे, तो भी आपका औसत निकल जाएगा। बट आपके पास इतना समय है एग्ज़ाम में, अगर आप ऐसे करने लग गए तो आपका एक ही क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 मिनट ले लेगा, और उसमें भी अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई तो लेने के देने पड़ गए, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी ऐसी सीरीज हो और इनके बीच में अंतर समान हो, आप देख रहे हैं इनके बीच में 2-2 का ही अंतर आ रहा है। ठीक है, और आगे भी सब में 2-2 का अंतर होगा, तो फिर इनका अगर औसत बोले, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा ही बोलेगा जिनके अंतर समान होंगे, ताकि आप उसको सही समय पर कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा तो आपको इतनी लंबी सीरीज़ नहीं देगा वो। ठीक है, वो 4 से 5 अंकों की सीरीज ही देगा। तो देखिए अगर जहाँ पे अंतर समान हो सीरीज़ में, उनका औसत निकालना हो, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे और उसको फिर आपको 2 से भाग कर देना है। बस इतनी ट्रिक आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। तो 99 और 1 को जोड़ेंगे तो वो कितना बनेगा भाई? वो बनेगा 100। इसको आपको 2 से ही तो भाग करना है, और 2 से भाग करने के बाद आपका कितना बन रहा है? 50 बन रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और बता दूँ। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बोल दे, अगर 5 गुणजों का औसत। ठीक है, क्वेश्चन आपको जाना पहचाना लग रहा है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? तो यही सेम स्ट्रेटजी फॉलो होगी। 3 का पहला गुणज 3, दूसरा 6, तीसरा 9, ऐसे करते करते जो 5वां गुणज होगा वो क्या होगा? 15 होगा, है ना। 3 5 15। तो आप देख रहे होंगे इनके बीच में भी तो 3 ही 3 का अंतर है सब में। ठीक है, तो सेम स्ट्रेटजी लगेगी इसमें भी। 15 को आप 3 से जोड़ेंगे 18,
और 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आएगा, तो इसका एवरेज 9 हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसका गुणज का इतने गुणजों का औसत निकालो, x के y गुणजों का औसत निकालो, तो आप ये ट्रिक लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और देखिए 4 है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु क्या है? समझिए इस चीज़ को कि जो हमारी वर्तमान की आयु है उसका अनुपात कितना दे रखा है हमको, 4:5 दे रखा है। और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 5:6 दे रखा है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इनके बीच में रेशो में कितने का अंतर है, रेशो में 1:1 का अंतर है, ठीक है। तो यानी कि रेशो में अंतर है 1 का, और वर्षों में कितने का अंतर दे रखा है आपको, 5 का। तो दोनों ही अंतर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, अंतर इज इक्वल टू अंतर, 1 की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। पूछा है राम की वर्तमान आयु, और देखिए राम की वर्तमान आयु का कॉम्पोनेंट कितना था, 4 था ना, 4:5 थी। तो आप 5 को 4 से गुणा कर देंगे, सीधा ही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 20 वर्ष, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी वाला। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखिएगा ये हमारा आयु वाला क्वेश्चन था, आयु के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो दे चुका हूँ आपको, उसको जाकर देख लेना, लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। साधारण ब्याज का वीडियो भी अपलोड किया है, औसत, लाभ हानि, बहुत सारे टॉपिक और मिसलेनियस यानी कि आपके सामने प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन अपलोड किए हैं, उनको जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही एक और अनाउंसमेंट कर दूँ कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि अभी नया बनाया है, ठीक है, शुभम ई क्लासेस के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ये जो आप अभी वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो इस जो टेलीग्राम हमारा चैनल है इस पे इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, इस पे जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करें, ठीक है। उसमें आंसर भी मिलेंगे, वहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं पीडीएफ की। और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसके अंदर बहुत सारे पुराने वीडियोज़ की पीडीएफ भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये शुभम ई क्लासेस हमारा जो है ये ग्रुप डिस्कशन है, डाउट डिस्कशन, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन घर पे सॉल्व नहीं हो रहा है, उसकी फ़ोटो खींचिए और इस ग्रुप में पोस्ट कीजिए, ठीक है। आपको जल्द ही उसका आंसर मिलेगा, मैं नहीं दूंगा तो उसके अंदर और भी स्टूडेंट हैं, वो आपको आंसर देंगे और उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों काम जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको जल्दी फॉलो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 300 का 25% का 20% क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो फिर से बोलूँगा, क्वेश्चन सबको आते हैं पर आप कितनी जल्दी करते हैं वो मैटर करता है, ठीक है। और ये होगा आपकी प्रैक्टिस से। 300 का मतलब होता है गुणा 25% यानी कि 25/100 का 20% यानी कि 20/100, ये बताना है आपको कितना होगा। तो 0 से आप 0 कैंसिल कर दीजिए, 25 चौके क्या होगा, 100 होगा, और 400 होगा, 4 5 20, 3 और 5 बचे हैं, इनको गुणा करेंगे, 3 पंजे कितना होगा, 15 होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप और जल्दी भी कर सकते थे, किस तरह कि आपको इसका फ्रैक्शन पता होता 25% और 20% का। जैसे कि 300 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, ठीक है। अब देखिए 5 चौके 20 और 20 से इसको काटेंगे सीधा ही 15 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे अगर आपको फ्रैक्शन पता होता। ये क्वेश्चन, ये चीज़ें आएंगी कैसे, प्रैक्टिस से आएंगी। 6, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो वह संख्या क्या होगी? तो देखिएगा, कोई संख्या मान ली हमने x, उसका 30% यानी कि 30/100। अगर आपको फ्रैक्शन पता होता तो आप पहले ही 0 हटा देते, 3/10 भी लिख सकते थे। गुणा यानी कि का 15% यानी कि 15/100, वो आपको कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 18, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको 18 दे रखी है, तो आपको निकालनी है यहाँ से x की वैल्यू, ठीक है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर दिया। तो अब देखिए 0 से आप 0 कैंसिल कीजिएगा, ठीक है ना, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। 3 तिया कितने होते हैं भाई, 9 होते हैं, 3 और 3 को गुणा करेंगे 9 होंगे, और 9 से इसको पूरे को कैंसिल कीजिए, 9 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 18 हो गया। अब नीचे आपका 200 बचा है, 100 गुणा 2 200, और 200 इधर जाके 2 में गुणा हो जाएगा, तो 200 गुणा 2 यानी कि 400। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 400। 7, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है तथा इन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रुपीज़, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दर, ठीक है ना, क्वांटिटी। तो 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी और उसने क्या किया, 11 रुपये में 10 की दर से बेच दी।
अब आपको लाभ या हानि प्रतिशत नहीं बोला, इसने जो लिख दिया है यहाँ पे कि लाभ प्रतिशत ही होगा, तो लाभ ही निकालो। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देगा तो आपको वहीं पता लगाना पड़ेगा कि इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको आप देखिए। इसकी ट्रिक क्या है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 10 से करेंगे तो 100 हो गया, और 11 को 11 से करेंगे तो 121 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाभ होगा जब यहाँ पे हमारा रुपीस कम है और इसको हम 100 यहाँ, इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे यदि कम आ रहा है और यहाँ पे आपका ज़्यादा आ रहा है तो लाभ होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 121 होता और यहाँ पे 100 होता तो हानि होती, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखिएगा 100 रुपये में कोई चीज़ हमने 121 की बेच दी तो कितने का लाभ हुआ है, यहाँ से इनका अंतर कितना है, हमारा 21 का अंतर है, ठीक है ना। और सीपी हमारा 100 है, 100 रुपये की चीज़ है, और परसेंटेज के लिए हम गुणा 100 कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा 100 से 100, तो 21% का यहाँ पे आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो ऑप्शन बी आप इसमें करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं, यहाँ पे आप इसको 10 से गुणा कर सकते